गाजियाबाद में आखिर कौन करा रहा अवैध निर्माण? जीडीए वीसी की सख्ती के बाद कट रहे अवैध प्लॉट। प्रवर्तन जोन 5 में तेजी से अवैध निर्माण। कच्ची कॉलोनियों को कौन दे रहा संरक्षण? यूपी में सीएम योगी के असली तेवर से जग जाहिर है कि योगी राज में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा, माफियागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आखिर कौन है जो गाजियाबाद में अवैध निर्माण को अंजाम दे रहा है, संरक्षण दे रहा है? कौन है जो कच्ची कॉलोनियां और बिल्डरों को अवैध निर्माण करने की शह दे रहा है? जीडीए के अधिकारी 3 बार यहां ध्वस्तीकरण का फरमान सुना चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं, कैमरे पर कह चुके हैं, लेकिन हकीकत में हाल ढाक के 3 पात हैं। नतीजतन प्रवर्तन जोन 5 में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो खेती की जमीन पर कच्ची कॉलोनियां जमकर काटी जा रही हैं, पक्का निर्माण भी जमकर जारी है। तस्वीरें देखिए और समझिए। कृषि की भूमि पर चारों तरफ पक्की बाउंड्री करके लगातार निर्माण किया जा रहा है, और तो और अवैध बिल्डिंग पर होर्डिंग लगाकर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, तो कहीं बिना नक्शे के 5 मंजिला बेसमेंट बनाकर इमारत का निर्माण किया गया है। और हैरत देखिए, ये तमाम हकीकत के इतर जीडीए के अधिकारी 1 महीने से कार्रवाई का केवल और केवल भरोसा दे रहे हैं, कोरा आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक ऐसी जगह पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हकीकत में जीडीए की नाक तले सीएम योगी और जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देशों को चंद अधिकारी ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। तो क्या अधिकारी और कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं? जब जीडीए वीसी की नजर में भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध है, तो फिर इन तस्वीरों पर साहब आपको ही संज्ञान लेना होगा, क्योंकि सख्त कार्रवाई की आदत दरकार है। धड़ल्ले से काटी जा रही इन अवैध कॉलोनियों पर एक्शन लेने की। वहीं प्रवर्तन जोन 4 में अवैध बिल्डिंग को जीडीए द्वारा सील किया गया था, लेकिन फिर भी सीलिंग की हुई बिल्डिंग में अवैध निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। आखिर क्यों कॉलोनाइजर कॉलोनी काटने के लिए प्रशासन से अनुमति न लेकर अपने वारे नारे कर रहे हैं? आखिर क्यों कॉलोनाइजर कॉलोनी काटने के लिए प्रशासन से अनुमति न लेकर अपने वारे नारे कर रहे हैं? आखिर क्यों कॉलोनाइजर इतने बड़े स्तर पर राजस्व की चोरी कर रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेल, अवैध खेल कब तक? इस वक्त मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में, और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कहीं भी कच्ची कॉलोनी नहीं कटेगी, बिना नक्शे के कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो मेहरी रोड पर जोन 5 में है, वहाँ पे कच्ची कॉलोनी का निर्माण चल रहा है, जबकि अपर सचिव ने 2 दफ़े उनको वार्निंग भी दे चुके हैं, लेकिन आज भी निर्माण है। और यहाँ पर कई ऐसे निर्माण है जहाँ पे जीडीए द्वारा 2 बारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, सीलिंग आज भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज भी निर्माण चल रहा है, कौन सा अधिकारी है जो इनको शह दे रहा है और वीसी अतुल वत्स की छवि को खराब कर रहा है, जीडीए की छवि को खराब कर रहा है, जो शासन की मंशा है उन पे पानी फेर रहा है। इस वक्त हमारे संग जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार जी है, इनसे जानेंगे। सर, हम वो सवाल कर रहे हैं जहाँ पे कच्ची कॉलोनियाँ बार बार कहते हो बुलडोजर चलेगा बाबा का, वहाँ पे लगातार निर्माण चल रहा है और 15-20 दिनों से अधिकारियों के संज्ञान में है। और उसके आगे आप चलोगे, वहाँ पे जीडीए द्वारा सीलिंग आज भी की हुई है और 2 बारी उसको ध्वस्तीकरण कर दिया था, वहाँ भी पूरा निर्माण कर लिया गया है। उसके आगे चलोगे फिर फुटवेयर के वहाँ पे 5 मंजिल मेन रोड पे निर्माण किया गया है, और उसके बाद बिना नक्शे के बेसमेंट बनाया गया है। और कवि नगर जोन में जो आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पे सीलिंग है मेन रोड पे सर, वहाँ पे मजदूर अब भी काम कर रहे हैं। कौन से अधिकारी है सर जो ऐसा उनको नहीं रोक पा रहे? सर क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नहीं, उनको उन निर्माण को हम ही लोग रोकेंगे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जब आपने जो है टेलीफोन से अवगत कराया था, तो ध्वस्तीकरण करने की एक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो हम लोग उसी प्रक्रिया के अनुसार ही किसी निर्माण को ध्वस्त करते हैं। तो हम लोगों ने उसका नोटिस काटा है। नोटिस काटने के बाद उनको 15 दिन का एक समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप ध्वस्त कर लें। उसके बाद अगर वो ध्वस्त नहीं करते हैं तो हमारी टीम वहाँ जाके ध्वस्त करती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार शायद कोई दिन ऐसा ना जाता हो कि प्राधिकरण द्वारा किसी कच्ची कॉलोनी, अवैध कॉलोनी को ध्वस्तीकरण न किया जा रहा हो। तो जैसे ही उसका समय पूरा होगा, हमारी टीम वहाँ जाके उस कॉलोनी को ध्वस्त करेगी। और जैसा कि आपने जो अवैध निर्माण बताए हैं कि कहीं पे सीलिंग के बाद भी काम हो रहा है, या जो है ध्वस्तीकरण के बाद भी दोबारा से काम हो रहा है, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आज भी एक एफआईआर कराई है। उस क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में हम लोगों ने एक एफआईआर कराई है। उसकी जानकारी हम भी आपको दे देंगे टेलीफोन पे। तो अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई है
वो प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। तो सर क्या कारण है, वो खुले में कहते हैं कि हमारी जीडी में बात होगी। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सीलिंग के बाद धल्ले से निर्माण चल रहा है? सर निर्माण तो रुकना चाहिए सर, कॉलोनी जहाँ कट रही है वहाँ रुकना चाहिए सर, मेरा मानना है। आपका क्या कहना सर? किसी से उनकी बात नहीं हुई है, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। हमारी तो जनता से भी जो है ये अपील है, बीसी साहब लगातार जो है कह रहे हैं। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे भी इस तरीके की जो कॉलोनियाँ हैं जो यहाँ से लीगल नहीं है उनको वेबसाइट पे भी डाल रखा है कि यहाँ लोग जो है अपना क्रय विक्रय ना करें। तो जल्दी ही हम लोग जो है जो जोन 5 की आप बात करें, जोन 5 और 4 में हम लोग अभियान लगाएंगे और जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको हम लोग तोड़ेंगे। सर जैसे कि सीलिंग के बाद आज भी निर्माण चल रहा है, उनके खिलाफ सर क्या है सर? आप अपनी खुफिया जांच क्यों नहीं कराते कि सर जो सुपरवाइजर को जे की ड्यूटी होती है वहाँ पे आपको अवगत कराना, सर क्या वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे सर? नहीं, सब लोग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अभी आप उपाध्यक्ष महोदय ने 2 सुपरवाइजर को निलंबित भी किया है और उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी है। तो जैसा कि आपने बताया, तो हम लोग जल्दी ही जो है जो भी कार्रवाई है, अगर सीलिंग के बाद भी कार्रवाई जो है निर्माण कार्य चल रहा है तो जो विधिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे उसमें। सर सबसे बड़ा सवाल ये है, जब आपको 15-20 दिन से 4 निर्माणों का पता है तो आपने नीचे के अधिकारी को निर्देश दिए होंगे, तो उसके बाद भी आज भी वर्किंग आए हमारे पास फोटो जो गूगल मैप की है वर्किंग करते हैं, तो सर अब इसमें क्या एक्शन होगा सर? अब जब आपने खुद ही कहा कि गूगल मैप है, गूगल से तो कोई बच नहीं पाएगा। हम लोग जो है एक नई तकनीक पे तकनीक लाने के लिए काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय ने एक आदेश किए हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी से हम लोग ये जान जाएंगे कि फला निर्माण किस समय हुआ है। तो अब किसी के बचने का ना तो निर्माणकर्ता का या हमारे यहाँ का अगर कोई कर्मचारी अधिकारी अगर मिली भगत है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे कोई मतलब किसी को भी हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि ये निर्माण किस समय हुआ है। तो हम लोग जल्दी ही इन पे कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा मानते हो आप कि जो कच्ची कॉलोनियाँ कटती है, जो आपसे नक्शा नहीं पाते, जो गरीब लोग जो लूटते हैं उन पे कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी आपकी ओर से, या जो अभी लोग कर रहे हैं बिना नक्शे पाए, सरकार का भी नुकसान होता है, राज्य का भी नुकसान होता है क्योंकि कंपाउंडिंग जमा नहीं होती सर, तो इसमें क्या? हम लोग जैसे कि आपको हमने बताया ना, हम लोग ने कल ही एक FIR कराई है और हम लोग सब जो विद्युत विभाग को या रजिस्ट्री विभाग को लेटर भी लिख रहे हैं कि इन कॉलोनियों की ना तो रजिस्ट्री की जाए और ना यहाँ पे विद्युत कनेक्शन किया जाए। तो जितना भी हम लोगों से संभव प्रयास है वो हम लोग जो है अवैध कॉलोनियों के रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक तिकड़ी गोल चक्कर का 1.5 वर्ष से आपके संज्ञान में बीसी साहब ने 2 बार निर्देश दिया सर, वहाँ जैसे कि 4 IAS अधिकारी तोड़वा चुके हैं सर, और वहाँ पे फिर दोबारा से निर्माण किया, क्या आप जिसके समय दोबारा बना है तो क्या उनको चिन्हित करके कार्रवाई होगी सर? कि इसी तरह वो जो सरकारी ग्रीन बेल्ट है, GDA की जमीन बेल्ट है, उस पर करोड़ों रुपए की जो सरकार नुकसान हो रहा है, तो उन पर कब कार्रवाई होगी सर? तिगरी गोल चक्कर जब आपने बताया था तो मैं देखने भी गया था, तो अभी उसकी जांच चल रही। जैसे जांच पूरी होगी कि जो है उस जमीन किसकी है क्या है तो आपको बताएंगे। उम्मीद जताई जाए सर कि कार्रवाई होगी, जल्दी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे GDA के अपर सचिव साहब, इन्होंने अपने सख्त अंदाज में कहा जो ऐसे निर्माण है जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी, और अगर जो संबंधित अधिकारी की मिलीभगत पाई तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। जल्द ही GDA का एक्शन आपको देखने के बाद मिलेगा, यह अपर सचिव सबका कहना है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब ऐसे लोगों पर GDA का एक्शन होगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं प्रवीण अरोड़ा, आज न्यूज़ नेटवर्क के लिए।